आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी राकेश जी के साथ जुड़ चुके हैं, वागल साहब और सचिन जी, और उनके साथ है सिद्धार्थ जी, सुमित जी और साथ ही आशु मदान साहब जुड़ने की तैयारी में। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखता है। एक बार सिद्धार्थ जी, मतलब इतने कलर एक साथ सिद्धार्थ जी के, बंसल जी जरा स्क्रीन पर नजर डालें और सिद्धार्थ जी के कलर गिन के बताएं कितने कलर आपको नजर आ रहे हैं। अनिल जी, मैं ना इस कलर पे तो अनिल जी तीन ही बोलना कलर चाहता हूँ। जब काफी समय पुरानी बात है अनिल जी, बहुत पुरानी बात है, मैं भी ऐसी एक बहुत बढ़िया सी कलरफुल शर्ट अपनी समझ से डिजाइनर टाइप शर्ट पहन के आया था। अनिल जी, ये बात है जब आप आवाज में थे और उस दिन एक मौका मिला था वो बड़े वाले स्टूडियो में बैठने का। तो आपने बड़े प्यार से बोला मुझको। तो मैं आया तो उसके बाद मेरी वाइफ ने वो शर्ट रिटायर करा दी कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। और सिमिलरली अनिल जी, आप ध्यान दें 2018 में भी मैं एक ब्राइट कलर की अनिल जी टाई पहन के आया था, ब्राइट कलर की ऑरेंज टाई पहन के आया था और आपने बड़े प्यार से कॉम्प्लीमेंट दिया था। और जैसे ही शो खत्म हुआ तो कुणाल जी बोले समझ तो गए होगे आप, अपनी ये टाई नहीं पहननी है। तो अनिल जी अब तो अनिल जी मैं उसको अलग तरीके से लेता हूँ। जी सिद्धार्थ जी, आप इतने साफ सुथरे कपड़े जो पहन के आए, इनके बारे में कोई सफाई देना चाहते हैं? जी नहीं अनिल जी, इसको तो मैं कॉम्प्लीमेंट ही गिनता हूँ क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही है और आपको भी समझ बहुत अच्छी है। और कलर सिर्फ तीन ही दिखते हैं, जैकेट, टाई और बैकग्राउंड का। वंडरफुल, वेरी नाइस, स्वागत है आपका। आइए सिद्धार्थ सेनानी साहब है तैयार। सिट की सिप। ओके सॉरी, सिड की सिप नहीं, सुपर सिड है। सिद्धार्थ जी, कहीं पता चला कि आप पूरी थीम बता देते, क्योंकि नहीं सच्ची में वैसे तो सिद्धार्थ जी का बुधवार को आता है सिड की सिप। मैंने एक बार पिछली बार ही पूछा था, तो सिद्धार्थ जी कहाँ है सिद्धार्थ जी बोले कि मैंने कहा कब से तैयारी करते हो? तो बोले जैसे आपका शो खत्म होता है बुधवार का मेरी तैयारी शुरू हो जाए। अगर हो सकता है वीकेंड पे तैयारी कर ली हो तो बोलना चालू कर देंगे इस हफ्ते की मेरी थीम है ये, और फिर स्टॉक भी आ गए। जिम्मेदारी है सिद्धार्थ जी, सॉरी है, हम गलती से सिट की सिप बोल गए, आपको बोलना है सुपर सिट। बिल्कुल अनिल जी, और सिट के सिट बोलते तो आज भी हो जाता और बुधवार को दूसरी थीम लेके आता। गजब गजब, क्या बात है जी सर। जी अनिल जी, ये जो वोलेटाइल माहौल है इसमें एफएमसीजी स्पेस में मुझे लगता है कि एक अच्छा सेफ हार्बर बन सकता है और उसमें से स्टॉक है मेरिको जिसपे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप रख सकते हैं 555 का, 555 का, और पोजिशनल अगर थोड़ा देखा जाए तो 590 के भी टारगेट्स आने के हासिल हो सकते हैं। एफएमसीजी स्पेस में जो इनके ब्रांड्स है सफोला, पैराशूट, पिछले क्वार्टर में वॉल्यूम्स में 3% का इजाफा देखा और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है 20% प्लस कामकाजी मार्जिन, एबिटा मार्जिन आने की उम्मीद है ये साल में। इनपुट प्राइसेस जैसे कि कोपरा हो गया, राइस बैन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये जो है वो 40 to 50% गिरे हैं, तो ये इसको फायदा देते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक में 7% के वॉल्यूम ग्रोथ और इंटरनेशनल मार्केट में 8% के वॉल्यूम ग्रोथ। मेरिको 555 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 590 का पोजिशनल टारगेट। के तो ये है आपके लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय। आपके लिए 555, 590 दूसरा बड़ा टारगेट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय मैरिको में आती है। सिद्धार्थ जी, कभी आपने लाइफ में कभी शॉर्ट कॉल भी दिया है? जी नहीं अनिल जी, कभी नहीं दिया है। ओह माय गॉड, आप और सचिन साहब में काफी समानता है। थोड़ी देर में आ रहे हैं आपकी मतलब ऐसे दिखने में नहीं, मतलब वैसे। हाँ नहीं तो क्या है, अभी बुरा मान जाए सिद्धार्थ जी बोले आप इतना सामान करें, मैं शो नहीं करता। तो सिद्धार्थ जी से मतलब जो कॉल देने के मामले में कि आपकी और उनकी काफ़ी समानता है, तो हम थोड़ी देर में सेठी साहब को भी आपके सामने रखेंगे। एक बार सिद्धार्थ जी से इन पर राय ली जाए, फर्टिलाइजर शेयरों पर और स्पेशली सरकारी कंपनी पर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, ये एकदम पॉजिटिव खबर है क्योंकि जैसे ही स्टेक सेल की बात बाहर आएगी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और बढ़ती है क्योंकि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है बोर्ड में भी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से फर्टिलाइजर स्पेस तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस भी आने बाकी हैं। हो सकता है वो अभी आए या बजट के दौरान आए, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरा ही स्पेस अच्छा है। और इसमें से और एक कंपनी है चंबल, ये भी एक काफी बेहतरीन कंपनी है इस फर्टिलाइजर स्पेस की। ओके,
चंबल एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए आपको नजर आ सकता है। एक बिगुल सिडानी साहब के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ सर बताइए। देखिए नेहा, ये स्टॉक जो है वो हर एक सिचुएशन में सूटेबल है, कभी खुशी कभी गम। और ये स्टॉक है अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी रेडिको खैतान। मुझे लगता है कि रेडिको खैतान, फेस्टिव सीजन है, सेलिब्रेशंस के मौके हैं, तो रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको रखने 1250 के, 1250 के, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप रखना चाहे तो 1420, 1420 के भी रख सकते हैं। आईएमएफएल कैटेगरी में अच्छा काम करती है और प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में तो बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। कुछ एक ब्रांड्स जैसे कि रामपुर, इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में हम समझ रहे हैं कि वॉल्यूम सेगमेंट 27% से ग्रो हो सकता है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 15% आई में ग्रोथ आ सकती है FY24, यानी ये साल में जो सेकेंड हाफ बचा हुआ है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ रहता है, क्योंकि सेलिब्रेशंस और पार्टी के मौके रहते हैं। और हम मानते हैं कि वॉल्यूम्स और आई बहुत जोरदार ग्रोथ हो सकती है आने वाले कुछ समय में। तो रेडिको खैतान 1250 शॉर्ट टर्म टारगेट और 1420 लॉन्ग टर्म टारगेट। तो रेडिको खैतान अच्छी स्ट्रेंथ की तैयारी, 1250 छोटी अवधि में और 1400 इवेंचुअली आगे बड़ा लक्ष्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पर एक बार राय भी जरा ली जाए सिद्धार्थ सेडानी साहब से। सीडीएसएल, सिद्धार्थ जी देखिए जिस तरह से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, गजब के नंबर्स आ रहे हैं और वापस से लोगों का इंटरेस्ट बनता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, एकमात्र डिपॉजिटरी भारत की लिस्टेड। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि 8 करोड़ के करीब के डिमैट अकाउंट बन चुके हैं। इक्विटी मार्केट का तो जो रुझान रहता है वो तो सीडीएसएल पे दिखता ही है। अब इंश्योरेंस के डिपॉजिटरी और बहुत सारी डिपॉजिटरी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं मानता हूं कि सीडीएसएल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर आपको डिपॉजिटरी स्पेस में कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना हो। लॉन्ग टर्म नजरिए से डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस बढ़ रही है। सीडीएसएल डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आपने ले रखा है पोर्टफोलियो में बने रहे। रिकमेंडेशन सीडीएसएल में निकल कर आ रही है, लेकिन और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। एमआरपीएल इनमें से एक है, डेज लो के करीब ट्रेड करता हुआ। आशु जी, नाउ इट्स क्या वो बोलना चाहिए, एलिफेंट टाइप हो गया ना, मतलब मुश्किल से एक बार सेडानी साहब से पूछता हूँ, चूंकि एफआईज वाला मामला है। सेडानी जी बताएं सर, आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक्स के इनके वापस चलने के समय आएंगे और जल्दी आएंगे? देखिए अनिल जी, ये जो कुछ कंपनियां जो बता रहे हैं, वो जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंशियल हो गया, ये सब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। हो सकता है कि एफआई की सेलिंग अग्रेसिव हो पिछले एक महीने में, या जो भी टाइम फ्रेम गिरावट मार्केट में देखी तब से देख रहे हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये सारी कंपनियां चलना चालू होगी तो बहुत जबरदस्त चल सकती है। ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और ये टू बिग टू फेल है। अगर एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं और आरबीआई के जो टर्म्स है, तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे आपको निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक छोटा सा करेक्शन जरूर है, एक अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम का हम देख रहे हैं, बट ये वैसे स्टॉक नहीं है जिससे आप निकल जाए, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। ये है राय आपके इन सारे शेयरों पर। सिद्धार्थ जी, सवाल आपसे, क्या है आपको पसंद? ठीक है अनिल जी, जनरल इंश्योरेंस में डेफिनेटली आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में ग्रोथ देखी गई है 13% की, बट हम लोग मानते हैं कि ये स्पेस में अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में कोई कंपनी को मैं चुनना चाहूंगा तो वो होगा स्टार हेल्थ, जहां पे हमारे लक्ष्य करीबन 700 रुपए के करीब है। स्टार हेल्थ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है और यहाँ पे नए प्रीमियम कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्पेस में हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ के साथ जाऊंगा, बट लाइफ इंश्योरेंस बहुत लंबे समय के लिए अगर आपको निवेश करना हो तभी करें, बट हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ स्टार परफॉर्मर हो सकता है। ये है आपके लिए स्टार हेल्थ पर खरीदारी करने की राय। सिडानी सर, आरवीएनएल पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। वैसे तो स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं और साथ ही पूरा रेलवे स्पेस हाल फिलहाल में काफी बजिंग रहा है। तो आरवीएनएल और रेलवे स्पेस सर, क्या राय बन रही है? देखिए रेलवे स्पेस डेफिनेटली बजिंग है और इसमें आरवीएनएल एक अच्छा विकल्प है, जहां पे गिरावट पे जरूर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट किया जा सकता है। साथ ही साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है वो भी एक अच्छा एक विकल्प बन सकता है। तो रेलवे स्पेस डेफिनेटली बजिंग है, पर इन दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिविटी जरूर है, पर हमारे कोई टारगेट से रिपोर्ट नहीं है।
बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेलवे, डिफेंस, ये ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत बड़े मेजर सेक्टर्स बन सकते हैं। तो डेफिनेटली रेलवेज यहाँ पे बजिंग जरूर है। कि रेलवे रहेगा बजिंग, ये राय आपके लिए आती हुई टीटागढ़ रेल सिस्टम आज 4% नीचे। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है आप सभी से। तो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, आशु सर और सिद्धार्थ सेनानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और इसके बाद आज सोमवार है, सैमको एस द इंडेक्स, इसका वीकली अपडेट आ रहा है बस थोड़ी देर में। मुझे